बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, आज मैं जिस किरदार के बारे में आपके साथ बात करूंगा वो किरदार, उसका ताल्लुक चिन्योट से है। चिन्योट का एक गांव है बबराना, तहसील लालियां है, वहाँ का ये किरदार है। इसने अपनी ज़िंदगी में पुलिस की नाक में दम किए रखा। एक मामूली सी बात पर इसका भाई कत्ल होता है और उस कत्ल के बाद जो है ये जुराइम की तरफ राग़िब होता है। इसने चोरियां डकैतियां शुरू कर दी। भाई का केस लड़ने के लिए पैसे नहीं थे, उसके लिए जो इनकम का ज़रिया था वो इसने गलत चुन लिया। उसके बाद गिरफ़्तार होकर जेल जाता है, भाई के कत्ल का बदला लेता है। उसके बाद मफरूरी काटता है। पुलिस मुकाबले, कई कत्ल, कई डकैतियाँ जो है वो इसके खाते में हैं। बीसियों मुकदमात दर्ज हैं इसके ख़िलाफ़। और उस इलाके में, बल्कि पूरे ज़िले में जो है, कह लें कि ये दहशत की अलामत समझा जाता था। बहुत से मुकदमात इसके ऊपर जेन्युइन दर्ज हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों का कहना है कि बहुत से ऐसे भी मुकदमात हैं कि जो पुलिस ने इसके ऊपर झूठे दर्ज किए थे। कोई वाक़या होता था, इसका नाम एफआईआर में दे दिया जाता था। पुलिस के लिए खौफ और दहशत की अलामत था। लेकिन मुकामी लोगों ने इसके मुतल्लिक़ कुछ पॉजिटिव गुफ्तगू भी की है। उनका ये भी कहना है कि ये इलाके में बहुत से अच्छे काम करता था। कुछ बच्चियों की शादियों के हवाले से इसने बड़ा सपोर्ट किया, गरीबों की इमदाद भी किया करता था, लोगों के इलाज मुआलजे भी करवाया करता था। ये एक ऐसा कुछ मिला जुला किरदार है माजी का, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसका नाम है जी मलक अख्तर नसवाना। मलक अख्तर नसवाना उर्फ अख्तरी गिदड़ा के नाम से ही मशहूर था। और वहाँ का बबराना गांव है, वहाँ का ये रिहायशी था। 4 भाई ये बताए गए हैं। और इसका एक भाई कहते हैं कि अपनी रिश्तेदारों में ही कुछ मामूली सी रंजिश की वजह से कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ, तो उसके भाई को जो है बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। जहाँ से इसकी ज़िंदगी का जो है ना वो यू टर्न शुरू होता है मलक अख्तरी गिदड़ा का। तो ये इसके भाई को बड़ी बेरहमी से जिंदा कहते हैं जला कर कत्ल किया गया था। और उस कत्ल के बाद जो थी इसकी जो भाई की बीवी जो थी, इसकी भाभी थी, वो कहते हैं कि गांव छोड़कर चली गई थी। और बहुत उसको दुख था, या कह लें कि उसका ज़हनी तवाज़न जो है वो भी कुछ ठीक ना रहा और वो यहाँ से चली गई थी। भाई के कत्ल होने के बाद अख्तर जो था घर में छोटा था अपने भाई से, लेकिन भाई के साथ बहुत इसकी मोहब्बत थी, बड़ी चाहत थी। और उसके कत्ल के बाद मलक अख्तर जो है वो बड़ा परेशान रहने लगा। भाई के कत्ल को फेस भी कर रहा था, केस लड़ भी रहा था, थाने कचहरियों भी आना जाना था इनका ज़मींदार घराने से ताल्लुक़, लेकिन मुतवस्सत ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ था। फाइनेंशली मामलात इतने बेहतर नहीं थे इनके। तो भाई के कत्ल के केस के लिए लड़ने के लिए पैसे जो थे वो इसके लिए दुश्वारी बन रहे थे। तो इसने क्या किया कि वहाँ पर एक कोई मुकामी गैंग था चोरों डकैतों का, इसने उनके साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई और उनके साथ मिलकर इसने उनको सहूलत फराहम करना शुरू कर दी या वारदातें करना शुरू कर दी। तो वहाँ से इसको जो कुछ पैसे, जो कुछ हिस्सा मिलता था, ये उससे अपना गुज़र औक़ात भी करता था और भाई के कत्ल के केस पर भी पैसे लगाया करता था। लेकिन क्योंकि गैंग जो था वो बिल्कुल ही उनका एक अलहदा सिस्टम था, इसको उन्होंने साथ मिलाया था, हिस्सा कम आता था। लेकिन उनके साथ जब ये कोई वारदातें हुई, कुछ अरसा ये चला, तो इसकी जिद्दारी कह लें और इसकी दिलेरी कह लें, वो देखकर जो है वो गैंग के बाकी अरकान जो थे उन्होंने इसको अपने गैंग का सरगना बना लिया, सरदार बना लिया, लीडर बना लिया। और इसने फिर उनके साथ मिलकर काफ़ी वारदातें शुरू करना कर दी, लड़ाई झगड़े, इक़दाम कत्ल की वारदातें, ये सब जो है वो गाहे बगाहे करता रहा। कई मुकदमात इस पे दर्ज हुए, लेकिन अभी तक इसका नाम चोर डकैत के तौर पर सामने नहीं आया था। लेकिन एक कहते हैं कि गांव में ही वहाँ पर ना एक डकैती की वारदात होती है। वारदात वो बड़ी थी और उस वारदात के नतीजे में जब तफ्तीश शुरू होती है, तो उस तफ्तीश में कहीं ना कहीं जाके इसका मलक अख्तर गिदड़ा इसका नाम आता है। तो पुलिस इसको गिरफ़्तार करती है, तफ्तीश करती है। तफ्तीश में और भी सारी वारदातें जो हैं वो भी सामने आती हैं।
तो पुलिस इससे बरामदगियां भी करती है, फिर इसको जेल भिजवा देती है। जेल में काफ़ी अरसा ये रहता है। जेल में रहने के बाद इसके वहाँ पर ताल्लुकात काफ़ी जुराइम पेशा लोगों के साथ बन जाते हैं और उनके साथ इसकी यारी बड़ी पक्की हो जाती है। फिर कुछ अरसे बाद इसकी ज़मानत हो जाती है। ज़मानत के बाद ये बाहर आता है। बाहर आकर ये अपना एक मुनज़्ज़म गैंग बना लेता है। जेल की दोस्तियाँ प्लस बाहर के कुछ जुराइम पेशा लोग, उनके साथ मिलकर इसने अपना एक अच्छा खासा गैंग बना लिया। अब जेल से बाहर आने के बाद इसका पहला मकसद था कि अपने भाई के कत्ल का बदला लेना। उसके लिए कहते हैं कि इसने अपने खालाजाद को तैयार किया, कज़न को, उसको तैयार करके अपने साथ पिलाया और इसके भाई को जिसने जला के मार डाला था, इसने उसको बड़ी बेदर्दी से क्लाशनकोफ के ब्रस्ट मार के मार डाला। उसके बाद ये अपने कज़न के साथ मफरूर हो गया। इस कत्ल के बाद कहते हैं कि मलक अख्तर उर्फ अख्तरी गिदड़ा, उसका नाम सारे ज़िले में गूंजना शुरू हो गया। सारे ज़िले की पुलिस उसके पीछे लग गई। पुलिस के साथ उसके मुकाबले भी हुए और ये अपना इलाका छोड़कर किसी दूसरे इलाके में चला गया, वहाँ पर मफरूरी काटी। लेकिन इसका ज़रिया माश जो था, ज़रिया आमदन जो था, वो वही चोरियाँ डकैतियाँ ही थीं। बहुत अरसे तक ये मामला चलते रहे। एक मरतबा पुलिस के साथ इसका आमना सामना भी हुआ। इसका एक दोस्त, बड़ा करीबी दोस्त था, इसका कासिम नसवाना कहते हैं उसको, वो इसके साथ था। किसी ने मुखबरी की पुलिस को, तो पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए रेड किया, तो इनका पुलिस के साथ मुकाबला भी हो जाता है। और उस मुकाबले में कहते हैं कि बड़ी देर तक अपना फायरिंग का तबादला हुआ और वो कासिम नसवाना जो इसका दोस्त था मलक अख्तर का, वो पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। अब उसके इसी दौरान मलक अख्तर जो है वो अपने साथी की मौत पे बड़ा रंजीदा था और उसने जवाबन जो है एक एसएचओ, कोई ज़फ़र नाम का एसएचओ मेरा ख्याल था, उसको कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद ये वहाँ से फ़रार हो गया। ज़फ़र जो था एसएचओ, उसके कत्ल के बाद जो है ज़फ़री की दहशत जो थी वो बहुत ही अपना फैल गई। इलाके के लोगों में खौफ व हरास भी फैल गया, पुलिस पर भी दहशत कायम हो गई। लेकिन पुलिस इसके ख़िलाफ़ डेस्परेट हो गई और पुलिस ने इसको हर जगह तलाश करना शुरू कर दिया। अब इस एसएचओ ज़फ़र खान जो था, ज़फ़र खान एसएचओ था, इसके कत्ल के बाद इसके सर की कीमत कहते हैं कि पंजाब हुकूमत ने 50 लाख रुपए मुकर्रर कर दी थी और हर जगह इसको तलाश किया जा रहा था। पुलिस किसी ना किसी जगह से, कहीं ना कहीं से इसकी मुखबरी जो थी वो लेना चाहती थी, लेकिन पुलिस को मुखबरी इसकी मिल नहीं रही थी। हाँ, कहीं वारदात होती थी, कहीं कोई वकूआ होता था, तो ये अपने निशान वहाँ छोड़ जाता था और पुलिस को पता लगता था, वहाँ से इत्तला मिलती थी कि अख्तरी गिदड़े ने फ़लाँ जगह पर ये वारदात डाली है। तो ये इसकी वारदातों का सिलसिला वो जारी था, लोगों को डराने धमकाने का, लोगों को कब्ज़े वाली जगहों पर जो है उनकी जगह छुड़वाने का। बल्कि सोशल मीडिया पर मैंने देखा था एक जादी कोई जगह ऐसी भी थी कि किसी गांव में किसी घर पे या डेरे पर किसी ने, चौधरी ने कोई कब्ज़ा किया हुआ था, तो इसने साथियों समेत वो कब्ज़ा भी छुड़ाया और वहाँ पर जो मौजूद फैमिली थी उसको बड़े बाइज़्ज़त तरीके से कह रहे थे वहाँ से रवाना भी किया और वो वीडियो भी बनाई और जिसने वहाँ पर कब्ज़ा किया हुआ था उसके मुतल्लिक बहुत से उन्होंने अलकाबात जो हैं वो भी कहे हुए हैं उस वीडियो में। तो ये अपनी बदमाशी कह लें और अपने जुर्म की दास्तानें जहाँ जहाँ छोड़ता था, पुलिस को जब पता लगता था तो पुलिस पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ता था, आला अफसरान की तरफ से भी और सोसाइटी की तरफ से भी, बाअसर लोगों की तरफ से, कि एक मुजरम जो है वो खुलेआम फिर रहा है, वो वारदातें कर रहा है, अपने जुराइम की दास्तानें छोड़ रहा है, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं रही। इसके साथ इसका एक भतीजा था, वो भी इसके साथ इश्तिहारी था, वो भी इसके साथ ही जुराइम में मुलव्वस था। इनका कहते हैं कि करीबी एक दोस्त था जिस पर इनका बड़ा एतमाद था। पुलिस ने उस के साथ साज़बाज़ की, उसको लालच दी पैसों की, बल्कि अच्छे खासे पैसे उसको ऑफ़र किए। यहाँ तक कि उसको कहा कि जो इसके सर की कीमत 50 लाख रुपए रखी गई है वो भी तुम्हीं को दिलवाई जाएगी अगर तुम इसकी मुखबरी करो या हमें इसको गिरफ़्तार करवा दो या इसको पकड़वा दो। मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि ये इंतहाई ख़तरनाक था और गोली इस तरह से चलाता था पुलिस वालों को देखकर जैसे कि बस इसकी मौत आ गई हो
और अपनी जान बचाने के लिए जब तक ये पुलिस वालों को मार नहीं देगा या उन पर हमला नहीं करेगा तो इसकी जान नहीं बचेगी। मतलब कि गोली इस तरह से ये चलाया करता था, फौरी तौर पर ही फायरिंग कर दिया। अब पुलिस इसको गिरफ्तार करते हुए भी डरती थी, क्योंकि पुलिस को डर था कि ये हमारे जो जवान हैं उनको शहीद कर देगा। इसलिए इन्होंने प्लान ये किया कि उसको कहा कि या तो इसको कोई चीज़ खाने में मिला के दी जाए बेहोशी की हालत में, या इसको खाने में कोई ऐसी चीज़ जहर दिया जाए। ऐसी प्लानिंग पुलिस ने की थी। तो वो जिसको लालच दोस्त को उन्होंने दी थी, वो उसने क्या किया, इन दोनों को, इसका एक भतीजा और ये उसके घर गए, वहाँ पर दावत भी थी, उसमें खाने में उसने कुछ मिला दिया, जिसके बाद उनकी हालत खैर हो गई। और मीनवाइल ही जो पुलिस को इतला की थी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इनको अधमुओं को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। और बाद में पता लगा कि जी पुलिस मुकाबला हुआ है, और उस पुलिस मुकाबले में मलक अख्तर जो है वो अपने भतीजे समेत मारा गया है। तो ये था उसका अख्तर उर्फ अख्तरी गिदड़े की ज़िंदगी का इख्तिताम, और किस तरह से उसने लोगों को अपने जुराइम की दुनिया में दाखिल हुआ, किस तरह से वारदातें की, कत्ल किए, पुलिस मुकाबले किए, और पैसे जो इकट्ठे किए थे, उसके हवाले से जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि मुकामी लोगों का ये कहना है कि अख्तरी गिदड़ा जो है वो जुर्म की दुनिया में गया अपनी मजबूरी की वजह से, कह ले अपनी दुश्मनी की वजह से, भाई के कत्ल की वजह से, लेकिन इलाके में वो एक अच्छे शख्सियत के तौर पर मशहूर था, लोगों की मदद भी किया करता था। कोई किसी के साथ जुल्म ज़्यादती करता था तो ये उसके साथ खड़ा भी होता था, बल्कि उसका बदला भी लेता था। कई बच्चियों की कहते हैं कि शादियों में उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों की मदद करना, लोगों का इलाज मुआवजा करना, ये भी उसके रूटीन के काम हुआ करते थे। जो बंदा उस तक फरियाद लेकर गया अपनी किसी इमदाद के लिए, तो इसने उसकी इमदाद की और उसका पूरा पूरा साथ दिया। तो ये एक ऐसा किरदार था चिन्योट का, तो मैंने कहा कि आज आपके साथ मैं शेयर करूं। तो अल्लाह ताला बस हमें ऐसे किरदारों से और ऐसे लोगों से महफूज रखे जिनकी ज़िंदगी जो है वो मुजरिमाना हो और जुराइम की दास्तानें जो हैं उनके खाते में हों। तो अल्लाह मियाँ हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको भी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।